क्या नाम आपका? अमरपाल चौधरी। किस पद पर तैनात हैं आप? भारतीय किसान यूनियन टिकैत ब्लॉक अध्यक्ष दुर्ग। आज थाने पर आई हो, क्या पूरा मामला है? थाने मामला है कि सरदार है सुरजीत कुमार जी, उनकी दुकान जो रात 11:08 पर एक लोडर है, क्या नाम उसका, दाऊद है, जाफराबाद कुराई का, उसने अपने ट्रैक्टर जो बजरी भरने वाला लोडर होता उसको लेकर आया। आने के बाद यहाँ दुकान उसने सुरजीत भाई की दुकान तोड़ दी गई है। तोड़ने के बाद वो उसके पापा भी साथ थे, दोनों जो बाप बेटे, और दोनों ही लोडर लेकर उनसे फरार हो गए। उसी के संज्ञान में हमने रात कोतवाल साहब को 11-12 बजे करीब आके यहाँ अवगत करा दिया था। उनको नाम सब पता था, लेकिन वो अभी तक नहीं कोई सुनवाई हुई थी। आज हम यहाँ थाने पर आए हुए हैं, तो अभी खबर मिल रही है कि लोडर में कोई दूसरा उसको उठा लाया है। क्या कार्रवाई हुई अब तक? मतलब अब तक जो बता रहे हैं हम, अभी बता रहे हैं कि उसके एक भाई को उठाया है पुलिस ने, और दूसरा लोडर कोई उसका ही उठा कर लाया है, जो भी थाने में तो नहीं आया लेकिन चौकी पर आ गया है। ठीक है, जब तक इसकी उचित कार्रवाई नहीं होने की हम यही अभी तो हैं, बाकी जैसा भी होगा रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। ठीक है। बिजनौर के चांदपुर में भाकियू एकता उग्राहा व भाकियू जनशक्ति ने एसडीएम को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। यूनियनों ने राष्ट्रपति से अमेरिका व अन्य देशों से मुक्त व्यापार समझौता रद्द करने एवं उत्तर प्रदेश के किसानों को दयनीय हालत और गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। दिए गए मांग पत्र में कहा गया कि केंद्र सरकार अमेरिका व अन्य देशों के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता करने जा रही है उसको तुरंत रद्द कराया जाए, क्योंकि ये समझौता हो जाता है तो अमेरिका से मक्का, सोयाबीन, कनक, दूध वे उससे बनी वस्तुएं, पोल्ट्री व अन्य बहुत सी वस्तुएं बिना टैक्स के भारतीय बाजारों में आएंगी, जिससे भारतीय उत्पाद मंडी में नहीं बिक पाएंगे या बहुत कम कीमत पर बिकेंगे, जिससे किसानों, मजदूरों व छोटे दुकानदारों की हालत और भी बुरी हो जाएगी। वैसे ही पिछले कुछ वर्षों में किसानों की दुर्दशा बढ़ गई है। कृषि लागतों के भाव में मुद्रा स्थिति आसमान छू गई है। फसलों में लागत, खर्च और फसलों की कीमतों के बीच की खाई पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा हाल ही में मंडियों में फसलों की मंदहाली और कर्जदार किसानों की बड़े पैमाने पर आत्महत्याओं ने हमारी दुर्दशा का दिल दहलाओ प्रमाण दिया है। चांदपुर से दैनिक भास्कर के लिए मोहम्मद इमरान अंसारी की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर के वार्ड नंबर 16 के उपचुनाव में प्रशांत गर्ग ने जीत हासिल की है। तहसील सभागार कक्ष में हुई मतगणना में प्रशांत गर्ग को 682 मत मिले। उनके प्रतिद्वंदी जितेंद्र शर्मा को 548 मत प्राप्त हुए। प्रशांत गर्ग 134 मतों के अंतर से विजयी घोषित किए गए। वार्ड में कुल 2560 मतदाता हैं। इनमें से 1259 मतदाताओं ने 11 अगस्त 2025 को मतदान किया था। मतगणना के बाद आज परिणाम घोषित कर दिए गए। विजय घोषित होने के बाद प्रशांत गर्ग को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया है। ये सीट पहले प्रशांत गर्ग के पिता के पास थी। उनके निधन के बाद से सीट रिक्त हुई थी। अब इस उपचुनाव में उनके बेटे प्रशांत गर्ग ने जीत दर्ज की है। मतगणना स्थल से लेकर उनके घर तक लोगों का बधाई देने का सिलसिला जारी है। जनपद बिजनौर के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो किसान की सुन नहीं रहे। धरातल पर कोई काम नहीं कर रहा और फोटोग्राफी में सोशल मीडिया पर सब काम हो रहा है। हर समस्या का समाधान है, पोर्टल खुले हुए आप देख लो, और धरातल पर कोई समाधान है नहीं। क्या रोजगार की समस्या जनपद बिजनौर के अंदर एक बड़ी समस्या है। 2 साल में लगभग 40 लोगों के निवाला बना लिया, 40 परिवार के लोगों को गुलदार, और सरकार क्या देती है?
5 लाख का। अध्यक्ष जी, आपने एक बात बोली है कि अधिकारियों को बदबू आ रही है हमारे हाँ, फोन पे, फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन पे बात करना पसंद नहीं करते। वार्तालाप के लिए चिट्ठी भेजना लिखकर, डाकिया 11 तारीख में 2 बजे घर मेरी चिट्ठी लेकर गया। एसडीएम सदर ने पीडीएफ बना के मेरे व्हाट्सएप पर डाल दिया, काम पूरा हो गया। अरे भाई, स्वाभिमानी लोग हैं, किसान हैं, लड़ना भी जानते हैं, डंडे से अपनी बात मनवाना भी जानते हैं और पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। ये पब्लिक सर्वेंट, हम देहात के लोग हैं, सारी जिंदगी जीते हैं, अपनी शर्तों पर हम जिंदगी जीते हैं। चकबंदी कार्यालय में तालाबंदी की गई, तालाबंदी कर दिया निश्चितकालीन, जब तक समस्या का समाधान नहीं होने का। जिला कलेक्ट्रेट में कोई कार्य नहीं होने का, ना कोई दफ्तर होगा। अच्छा, जिले में पूरी जगह जगह बाढ़ है, इस संबंध में आप क्या कहना? इस संबंध में बताया मैंने कि सब जहाँ जहाँ ना तो पर्याप्त मात्रा में बोट है लोगों के लिए, इन पर गिनी चुनी बोट है, जबकि बाढ़ हर दूसरे तीसरे साल आती है। 2023 में भी भारी बाढ़ आई थी जनपद बिजनौर में, तो इन्हें पहले से ही पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी भी जैसे कि सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए जो मुआवजा भी भेजा जाता है, क्या वो मुआवजा किसानों को? भाई, एक किट दे रहे हैं, 50 लोग साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। आप जलीलपुर ब्लॉक में जाइए, अलग अलग डेरे पड़े हैं। वहाँ परसों मेरे पर कॉल आई थी कि ना हमारे को सिलेंडर मिला और ना राशन मिला, और प्रशासन के हिसाब से तो कोई जिले में पीड़ित है ही नहीं, सबके लिए पोर्टल खुले हो, कोई समस्या है ही नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त जिला प्रशासन की नज़रों में। तो आप एक तहसील में चला जाइए, अगर आप एक दाखिल खारिज अपने दम पर करा लो बगैर पैसे दिए, पटवारी सुनने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में आप चले जाइए, गाँव के क्षेत्र में जो भी स्वास्थ्य विभाग हो, कहीं MBBS डॉक्टर बैठता नहीं, कागजों में उनकी पूरी होती है, उन्हें देहात से बदबू आती है। पढ़े लिखे अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारी का रवैया किसान के प्रति ठीक नहीं है, खासतौर से जनपद बिजनौर में मैंने जो देखा। कब तक धरने पे बैठेंगे आप? जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, लड़ेंगे और जीतेंगे। हमने तो 13 महीने आंदोलन दिल्ली में किया, 114 दिन बिलाई मिल पे किया था 2014 में। एक किसान शहीद हुआ था, उसकी मूर्ति वहाँ लग गई थी। आप अभी धरने पे बैठे हो, क्या किसी अधिकारी ने आपको सूट दी? किसी अधिकारी ने सूट लिया आपसे? कोई अधिकारी मिलने के लिए? अधिकारी कहे तो ना हूँ, कोई सूद लेने को तैयार नहीं। PDF बनाकर व्हाट्सएप पर कहना है, बात कर तो वो भी डर लग रहा है, उनका बिलाई मिल का भुगतान नहीं हो रहा। किसान पीड़ित है और किसानों के बिजली के कनेक्शन घर बैठे काट देते हैं, जबकि कायदा ये है, आप 15 दिन पहले नोटिस दोगे कि आपको ये बकाया हो गया, इसका जमा कर दो, उसके बाद कर दो, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।